हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम देखेंगे आपके सीआई सब कांस्टेबल, फायरमैन, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्री और आपके एएसआई वगैरह में मेडिकल किस तरह का होता है, मेडिकल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि मेडिकल जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपके किसी भी फोर्स के एंट्री में। अगर जैसे ही आप किसी भी फोर्सेस में अगर स्पेशली जाने की बात करते हो तो आपको सबसे पहले मेडिकली फिट होना जरूरी है, ठीक है। और मेडिकली फिट आप तब माने जाओगे जब जो मैं टेस्ट बताने जा रहा हूँ अगर आप उसको पास करते हो, मेडिकल एग्जामिनेशन में आपके यही सारे चीज़ चेक करेगा किया जाएगा। अगर आपके पास सही सलामत सब चीज़ ठीक ठाक है तो आप एक तरह से मेडिकली फिट हो। तो चलिए देखते हैं कि मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है और मेडिकल कैसे होता है। सबसे पहले दोस्तों जैसे ही आप किसी भी एंट्री में यानी किसी भी जगह पे अगर आप जाते हो मेडिकल देने तो सबसे पहले जो है आपका चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चेस्ट मेजरमेंट उस केस में किया जाता है अगर बहुत सारे डॉक्टर जो होते हैं वो चेस्ट को फिर से नापते हैं, और बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं जो आपके पीएचडी और पीईटी वाले जो सर्टिफिकेट होता है जो उस पर मेंशन होता है डायरेक्ट उसको ही उतार देते हैं, ठीक है, उस पर कॉपी कर देते हैं। तो ये बहुत जगह पे होता है, बहुत जगह पे नहीं भी होता है, तो आपको चेस्ट अपना जो है एकदम एक्यूरेट रख करके जाना होगा, ठीक है। इसके अलावा है दोस्तों आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस वो है आपका दांत, ठीक है। दांत आपका चेक होता है। अब स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जो दांत होना चाहिए, किसी किसी के दांत के बीच में ज़्यादा गैप होता है, किसी किसी का दांत 32 नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि 32 नहीं तो आउट कर दिएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो दांत होना चाहिए बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, यानी आप उसको एक बार साफ जरूर करवा लोगे, क्लीन होना चाहिए, और कोई उसमें जैसे आपका पैरिया वगैरह का प्रॉब्लम ये सारा चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका दांत दिखने से दूर से लगे कि नहीं भाई स्वस्थ है, 4 दांत है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका दांत स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। तो मेडिकल में आप दांत के लिए कोई इशू नहीं होगा। जैसे किसी किसी का कॉर्नर में जो है काला काला हो जाता है तो वो सारा चीज़ आपको साफ करवा करके दांत जाना है, चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। दांत में भी स्टूडेंट आउट होते हैं, लेकिन इस चक्कर में नहीं कि आपका दांत गैप है ज़्यादा या फिर उसमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल आपका दांत क्लीन वगैरह नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इसी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रोसेस वो है आपका हाइट। जो मैंने बताया कि काफ़ी सारे डॉक्टर होते हैं अकॉर्डिंग टू योर पीईटी पीएचडी उसी को छाप देते हैं, और काफ़ी सारे होते हैं कि जो फिर से मेजरमेंट करते हैं आपका हाइट को लेकर के, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका वेट। वेट जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वेट ध्यान रखिएगा कि वेट का एक चार्ट आता है, ठीक है, आप गूगल वगैरह पर आपको मिल जाएगा। और अकॉर्डिंग टू योर हाइट, ठीक है, आपका हाइट के अकॉर्डिंग आपका जो है वेट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सपोज अगर किसी के वेट जो है 172, हाइट जो है 172 सेंटीमीटर है, तो उसका मिनिमम जो वेट होना चाहिए कम से कम 56 केजी से ऊपर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि +5 और -5 चल जाता है। अगर सपोज डेट अगर किसी व्यक्ति का 56 केजी होना चाहिए और उसका जो वेट है वो कम है, ठीक है, तो -5 अगर मान के चलो कि 170 वाले व्यक्ति के लिए 55 केजी मैक्सिमम वेट होना चाहिए, यानी इतना वेट आपका होना ही होना चाहिए। अगर फिर भी आपका 53 केजी है या फिर आपका 58 केजी है तो आपको ले लिया जाएगा, क्योंकि +5 और -5 चलता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 49 होगा तो आपको अंडर वेट में छांट दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम, तो उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेडिकल में वो है कान। आपका कान जो है उसको डॉक्टर डाल करके मशीन चेक करते हैं, और कान में बेसिकली आपका ये जो पोर्शन होता है ना ईयर ड्रम्स वाला, ये जिसको हम कान का पर्दा कहते हैं, ठीक है, ये आपका ठीक होना चाहिए, ये आपका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यानी किसी किसी का फट जाता है तो ये फटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ चेक करता है डॉक्टर। साथ ही साथ दांत जो कान है दोस्तों आपका ये क्लीन होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों का इसमें गंदगी रहता है तो इसको आप जब भी जाओगे मेडिकल देना तो इसको क्लीन करवा करके आपको जाना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कान में बेसिकली यही चेक होता है कि आपके ईयर ड्रम्स वगैरह सही सलामत है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ चेक नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों आपका आँख। आँख जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आँख में 2 चीज़ चेक होता है। आँख में स्पेशली आपका 2 चीज़ चेक होता है, एक होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, और दूसरा होता है कि आपका विजिबिलिटी, आप कितना दूर तक देख पा रहे हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका आँख के अंतर्गत। तो आप देखते हैं दोस्तों कि आपका जो आँख जो मैंने पहला बताया कि विजिबिलिटी, तो उसमें आपका आई चार्ट रहेगा, ठीक है, ऐसा ही आई चार्ट रहेगा, ठीक है, आई चार्ट रहेगा। और आई चार्ट पे डॉक्टर आपसे पूछेंगे कि ये कौन सा लेटर है, ये कौन सा लेटर है, ये कौन सा लेटर है। आपका बेसिकली जो आई चार्ट होता है 3 लैंग्वेज में होता है। एक होता है मैथ वाला जिसमें 1 2 3 4 रहेगा, ठीक है। एक होता है जिसमें आपका कि वर्ड्स रहेंगे जिसमें कि आपके इंग्लिश के वर्ड, और एक आपका हिंदी का वर्ड, ये 3 तरह के आई चार्ट जो है वो आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको 6/6 और 6/9 ये 2 आई भी चल जाएंगे, 6/9 जिनका भी है वो भी चला जाता है, डिफेंस में चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि जिनका 6/9 है वो मेडिकल देने नहीं जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, तो कलर ब्लाइंडनेस में ध्यान रखिएगा आपका ऐसे ही दिखाया जाएगा कि ये कौन सा डिजिट लिखा हुआ है। तो आपका कलर ब्लाइंडनेस अभी चेक हो जाएगा, आप इसको देख पा रहे हो तो बताओ कमेंट सेक्शन में ये कितने कितने नंबर हैं, ठीक है। ये वाला हो गया, ये
ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। आप जैसे ही अगर इसको क्रॉस कर लेते हो तो समझो कि आप कलर ब्राइटनेस में जो हो पास हो, ठीक है, कलर ब्राइटनेस में आप पास हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आँख में बेसिकली ये दो चीज़ चेक होता है। साथ ही साथ डॉक्टर जो है आपको आँखों का मूवमेंट करवा करके देखता है। जैसे ये आँख हो गया सपोज डेट, तो उसके ऊपर डॉक्टर जो है टॉर्च बारेगा, ठीक है, एक टॉर्च बारेगा और टॉर्च बारने के बाद बोलेगा कि जैसे जैसे मैं टॉर्च मूव करूँ वैसे वैसे तुम हाई को अपने मूव करो अप डाउन, ठीक है। तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपका ये दोनों चीज़ ठीक है तो अब स्पेशली आपका जो आई चार्ट और अगर आप क्लियर कर पा रहे हो और कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट पास कर ले रहे हो तो ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप आ जाइएगा तो आपका नौकनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नौकनी। स्टूडेंट पूछते हैं कि सर नौकनी की प्रॉब्लम क्या होती है, तो नौकनी की प्रॉब्लम ये होती है आपका ये जो पोर्शन है ना, ये दोनों सटना नहीं चाहिए एक दूसरे में, ठीक है। अगर ये दोनों सट जा रहा है तो आप नौकनी से आउट हो जाओगे। और नौकनी का जो बेस्ट सोल्यूशन है, अगर जिनके पास नौकनी है तो आप इन दोनों के बीच में तकिया डाल करके सो, दोनों के बीच में तकिया रख करके रात में सो, ठीक है। फिर पत्थर रख करके सुबह में एक्सरसाइज करो, ईंटा उंटा रख करके इस पर एक्सरसाइज करो तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली दो एक्सरसाइज आपके लिए है इंपॉर्टेंट। तकिया वाला तो बेस्ट इफिशियंट है क्योंकि समय अगर आपके पास है तो रात में अपना तकिया दोनों के बीच में रख लीजिए फिर सो गए, ठीक है। ये आपका एक तरह से कहें तो इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये जो होती है ये आपका फिट होता है, ठीक है। ये फिट आपका है एकदम फिट, एक्यूरेट मेडिकल फिट। ये वाला भी जो है ये भी आपका बेसिकली फिट माना जाएगा, बस आपके इसके बीच में गैप होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी गैप अगर हुई तो आप मेडिकली फिट हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नीचे जाते हैं तो आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये स्पेशली ये मेल में चेक होता है। और मेल में क्या चेक होता है तो आप सभी को पता होगा कि ये क्या है, तो ये टेस्टिज है, ठीक है। टेस्टिज है, टेस्टिज यानी कि आप सभी को पता होगा कि जो आपका नीचे वाला है अंडकोश जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दूं मैं कि इसमें जो होता है बेसिकली कि आपका ये जो दोनों पोर्शन है, ठीक है, ये वाला आपका ये वाला ये एक दूसरे से थोड़ा सा तो एक लेफ्ट वाला बड़ा होता है, ठीक है। लेफ्ट वाला इससे बड़ा होता है लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसमें जैसे दबाने वगैरह पे इसमें दर्द वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर दर्द वगैरह होगा तो आपको फिर आउट कर दिया जाएगा। किसी किसी का बढ़ जाता है तो आप दवाई ले लोगे, दवाई इसका आता है उसके साथ में ये ठीक हो जाएगा। मेडिकल में मेल के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। और इसमें अगर आप अनफिट पाए जाते हो तो आपको छांट दिया जाएगा, ये भी चीज़ ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा आ जाइए तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि पाइल्स है, ठीक है। पाइल्स का जो प्रॉब्लम होता है स्पेशली बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में होता है, तो ये बॉयज़ का भी चेक होता है और गर्ल्स का भी चेक होता है, ठीक है। तो पाइल्स वाला अगर समस्या है तो भी आपको आउट कर दिया जाएगा। आपको पहले करवाया जाएगा क्या कि आपको बैंड कर दिया जाएगा, ठीक है। बैंड बोलने को डॉक्टर बोल देगा और बोलेगा कि अब आप खांसी करो, ठीक है। खांसी करोगे तो आपका अगर होगा यहाँ पर तो पता चल जाएगा, डॉक्टर टॉर्च बार के देख लेता है। तो इसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं आउट होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाइए तो आपका कैरी एंगल। कैरी एंगल में भी बहुत सारे लोगों को छाटा जाता है स्पेशली। तो कैरी एंगल कैसा होना चाहिए, तो बेसिकली दोस्तों परफेक्ट आपका ये वाला जो पोर्शन होना चाहिए, यानी इतना दूर का जो आपका हैंड होना चाहिए, ठीक है, एकदम सही सलामत, यानी ऐसे आपका प्योर एकदम होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप अपने शोल्डर पीस पर टिकाओगे सपोज दैट बॉडी पार्ट पे, तो आपका एकदम ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ध्यान देखिएगा। तो अगर ऐसे है आपका तो समझो कि आप मेडिकली फिट हो। किसी किसी का सीधा होता है तो ये अनफिट हो जाएगा, ठीक है। किसी किसी का एकदम ऐसे टेढ़ा होता है तो ये भी अनफिट हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो है ये परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपका चेस्ट का एक्सरे करवाया जाएगा। चेस्ट के एक्सरे में आपका देखा जाएगा कि आपकी सारी हड्डियाँ जो है सही सलामत है या फिर कहीं आपने लड़ाई झगड़ा करके तोड़ ताड़ लिया है, तो इस चीज़ को चेक किया जाएगा, ठीक है, रिप्स वगैरह। इसके बाद दोस्तों आपका यूरिन टेस्ट जो है फर्स्ट नहीं हो जाता है। यूरिन टेस्ट आपका जो होगा, यूरिन टेस्ट में आपका देखा जाएगा कि आपका यूरिन का पीएच क्या है, कहीं आप किसी चीज़ से अफेक्टेड तो नहीं है, तो ये सारा चीज़ आपका यूरिन में चेक हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका ब्लड सैंपल, ब्लड भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्लड में भी आपका चेक हो जाएगा। ब्लड में आपको देखा जाएगा कि आपका खून सही सलामत है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका बॉडी जो है, बॉडी पूरी तरह से फिट होनी चाहिए। बॉडी में कहीं कट वट उतना नहीं लगा होना चाहिए। टैटू जो है, टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए। टैटू स्पेशली धार्मिक टैटू है अगर छोटा सा तो चल जाएगा, ज़्यादा बड़ा अगर किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड का काजल वगैरह हाथ पे लिखवा रखा है तो भाई साहब आप सीधे आउट हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको नहीं करवाना है। एकदम टैटू और है भी तो छोटा सा अगर धार्मिक टैटू है, रिलीजियस टैटू है तो चल जाएगा, अन्यथा बाकी सारे टैटू वाले को भी आउट कर दिया जाता है। अगर है तो आप अभी से उसको मिटवा लो, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों आपका जो बॉडी होना चाहिए उसमें ज़्यादा कट वगैरह नहीं होना चाहिए। आपका हाथ वगैरह सही सलामत, आपका पैर वाला, मतलब आपको दूर से देखने में लगे कि नहीं वाले फिट पर्सन, आपकी बॉडी एकदम फिट है तो आपको इन कर लिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों मेडिकल का जो प्रोसेस होता है बहुत ही स्मूथ होता है और इनमें ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई समस्या, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट में। तो धन्यवाद, जय हिंद।